छत्तीसगढ़ अपने घने और खूबसूरत जंगलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का बहता हुआ बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। इन घने जंगलों में कई वन्य प्राणियों का बसेरा है। जंगली जानवरों की कई प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में कई कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। करीब 44% क्षेत्र वन आच्छादित है। यहाँ के वनों को काफी समृद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ शेड्यूल वन प्राणी भी पाए जाते हैं। लेपर्ड, हाथी, हिरन तो हैं ही, साथ ही सांप की यहाँ 15 प्रजातियां और 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में हाथियों का आतंक है। यहाँ हाथी और इंसानों के बीच द्वंद्व आम है। हाथियों के अलावा जंगली भालुओं ने भी अब रिहायशी इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि जंगली जीव रिहायशी इलाकों का रुख क्यों कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफ वन्य जीव आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल है कि क्या वन्य जीवों के रहवास को सुरक्षित रख पाने में वन विभाग सफल नहीं हो पा रहा। जानकारों का तो यही कहना है कि वन विभाग वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में सही से काम नहीं कर पा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में, मेरी राय में, पूरे देश में सबसे बुरी स्थिति छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों की है। व्यापक शिकार हो रहा है। छोटी छोटी बातों का जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हमारे यहाँ के जो शेड्यूल वन के एनिमल्स तक के, जिनके साथ में हिरन इत्यादि भी हैं, कुएं में गिर के ओपन वेल जो जंगलों के आसपास में बन रहे हैं, वहाँ जाके मर रहे हैं। हम उनके चारों तरफ जगत नहीं बना पा रहे हैं। हाथियों को बचाव करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका इलेक्ट्रिक्यूशन से डेथ हो रही है। लेपर्ड्स का शिकार इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब हर 2-5 दिनों में एक लेपर्ड की खाल पकड़ाने के समाचार आते हैं। पेंगोलिन के तो ये हालत हो गई है कि बहुत कई किलो में इनके जो स्केल है वो मिलती है। तो छत्तीसगढ़ का नेटवर्क जो है वो बहुत हद तक के वाया नेपाल, चाइना से जुड़ा हुआ है, जहाँ यहाँ के शिकार का जो चाइना जाते हैं वो यहाँ पर हो रहा है। पिछले कुछ सालों में जनहानि के साथ साथ फसलों की तबाही और वन्य जीवों की मौत के आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं। मसलन पिछले 12 साल में हाथियों के हमले में 210 लोगों की मौत हुई। पिछले 4 साल में 33 भालुओं की मौत हुई। भालुओं के हमले में 8 लोगों की जान गई। 4 साल में 93 हिरण की मौत हुई। कानन पेंडारी में 1 सफेद शेर की मौत हुई। 2021-22 में 2 तेंदुओं की मौत हुई। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में 50 हाथियों की मौत हुई। प्रदेश में कुल 61 हाथियों की मौत हुई। ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि हालात गंभीर हैं और जल्द कुछ करने की जरूरत है। जरूरत वन्य जीवों के साथ साथ इंसानी जान माल के संरक्षण की। सामाजिक कार्यकर्ता और वन्य जीव प्रेमी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। पूरे छत्तीसगढ़ में आज 241 हाथी अनुमानित देखे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वन मंडल धर्मजयगढ़ में 2001 से अब तक लगातार हाथियों का आवाजावा बना हुआ है। 2001 से आज दिनांक तक 150 ग्रामीणों का हाथियों से मृत्यु हुआ है और 50 हाथियों का अलग अलग कारणों से मृत्यु हुआ है। वन मंडल धर्मजयगढ़ में हाथी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जो सुरक्षा उनको मिलना चाहिए वह बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सरकार के दावे भी हैं और वादे भी हैं। सहेजने के नाम पर करोड़ों की राशि खर्च की जाती है, लेकिन सच्चाई है कि प्रदेश में 240 से अधिक हाथियों का दल अभी भी घूम रहा है। कई किसानों की फसल चौपट हो गई। 10,800 किसानों को हालांकि मुआवजा भी मिला, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। वन संरक्षण के साथ वन्य जीवों का संरक्षण भी जरूरी है। ये तभी संभव होगा जब जानवर जंगल में ही रहें। लिहाजा इस मामले में वन विभाग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।